इसको जीवन में साधिए, हमसे किसी को कोई दुख न पहुंचे। मधुर कथा में हमारे महाराज श्री के श्री मुख से आप लोग सुनिए, इसको जीवन में जरूर साधिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि आप कुछ हो करो हम दुखी न रहेंगे, इस कथा को अंत तक सुनिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर राम जी की बात सुनकर वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे राम जी साधु वचन लेते रहें। जय जय। क्या मैं आपको नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं? राम जी बोले आप जानते हैं? बोले सब जानता हूं, आपके बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, सीता जी के बारे में, आप तीनों को जानता हूं। आप कौन हैं? श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जाके, जोशी जति जग पालती हरती, रुख पाए कृपा निधान के, जो सहस शीस अहिस मही, जो सहस शीस अहिस मही, धरु लखन सचराचर धनी, सुर काज धरे नर राज तन, चल दलन खल निश्चर, सुर काज धरे नर राज तन, चल दलन खल निश्चर, सुर काज धरे नर राज तन। वाल्मीकि ऋषि जी ने कहा राम जी आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश। हे राम जी आप जगदीश हैं और ये सीता जी आपकी माया है, माया जानकी। आपके जो भाई साहब हैं ये 1000 सिर वाले शेष नारायण के अवतार हैं और आप तीनों देव कार्य करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके यहां पर लीला कर रहे हैं। राम जी मैं आपको ठीक से जानता हूं। वाल्मीकि जी कहे राम आप प्रभु हैं, आपको तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं जान पाए। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, लेकिन मैं आपका मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया 2 दिन पहले केवट जी मिले थे, वो भी बोले मर्म जानता हूं। आज ये बाबा जी मिले हैं, ये भी कही रहे मर्म जानता हूं। जो मिल रहा है सब आपका मर्म जानता है। हम बचपन से आपके साथ लगे हैं, आज तक हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ये ऐसा क्यों? सब जान गए, मैं क्यों वंचित रह गया? राम जी पूछे, बोले राम लक्ष्मण जी से पूछिए कैसे जानते हैं? लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा साधन किया कि जिनसे आप इनके मर्म को जान गए? वाल्मीकि जी बोले लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी साधन से राम जी को नहीं जाना जा सकता है। माला जप के, पूजा करके, हवन करके, दर्शन करके, यात्रा करके, किताब पढ़ के, वेद पढ़ के, कुछ भी पढ़ लीजिए, कर लीजिए, न राजन न आप हम भगवान को जानने वाले नहीं हैं। तो जब हम भगवान को जान ही नहीं सकते तो ये कैसे जान गए? लक्ष्मण जी बोले आप कैसे जान गए? वाल्मीकि जी बोले आपको पता है कौन जानता है राम जी को? सोई जानई जेहि देहु जनाए। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी को वही जान पाएगा जिसको राम जी जनवाएंगे। सोई जानई जेहि देहु जनाए, और जानत तुम ही
तुमई होई जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मण जी, भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनवाएंगे, और जो भगवान को जान लेगा वो फिर संसार का नहीं रह जाएगा, वो फिर भगवान का हो जाएगा, भगवान के लिए हो जाएगा। पवन बाबू मोबाइल में पासवर्ड लगाए हैं? लगाए हैं। के जाना था पासवर्ड? हाँ? पूरा परिवार? अच्छी बात है। तिजोरी में पिन लगाए हैं? लगा है। उसका पासवर्ड कौन कौन जान रहा है? दो ही लोग, ये और श्रीमती जी। इसके बाद वो नहीं जाना जानता नहीं, ठीक बात, क्योंकि वो कथवा देखा तो तक बवाल हो जी घरे। अब ये बताइए, आप और किसको बताएंगे पासवर्ड? ए भैया कैमरा थोड़ा हटा हो सामने से। हाँ, हाँ। और तीसरा किसको बताएंगे? कैसे मालूम चलेगा कि बहुत खास है? समू बाबू आप बताइए। हाँ, जिससे क्लोज होंगे। कैसे मालूम चलेगा कि केकरा से कितना क्लोज है? डरे क्यों नहीं खे बोला? देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, आप अपने लॉकर का गूढ़ से गूढ़ तत्व उसी को बताएंगे जिस पर आपको अपने जैसा विश्वास होगा, और आपको अपने जैसा विश्वास किस पर होगा? जो आपके कहने के अनुसार जीता होगा जीवन में। समझ रहे हैं? बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। यदि घर में एक बेटा है और एक नौकर है, क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, आपन लड़का यदि नालायक है और नौकर घर का लायक है, तो आदमी जाते समय बेटे को चाबी नहीं देगा, नौकर को चाबी देकर जाएगा। नौकर को देगा, क्यों? वो लायक है। जानता है लड़कवा का दिन तो एक ही दिन में फूंक दी है? आप उसको अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं जो आपके अनुकूल रहता है। यहां वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी को कौन जानेगा? जिसको राम जी जनवाना चाहेंगे। राम जी किसको जनवाना चाहेंगे? जो राम जी की मर्यादा के अनुकूल रहेगा। एक ना एक दिन राम जी अपने बारे में उसको अवश्य बता देंगे। इसलिए भगवान के अनुकूल रहिए। एक आदमी ने पूछा कि महाराज हम माला जपते हैं, भगवान को पता चलता है कि हम जप रहे हैं? भ्रम में न रहिए। उनको केवल ये नहीं पता चलता है कि आप जप रहे हैं, उनको ये भी पता चल रहा है कि वो आप सही में जप रहे हैं कि बगल वाले को दिखाने के लिए जप रहे हैं। उनको ये भी पता चलता है? ये घर के बगल में जो सीसीटीवी लगा है घरवा में, तो घर के बस अगल बगल का ही फोटो दिखाता है। ये पंडाल में आइएगा तो सीसीटीवी नहीं पकड़ेगा, लेकिन भगवान का सीसीटीवी चारों ओर लगा हुआ है। सब जगह रिकॉर्डिंग चल रहा है। वहां पावर कट भी नहीं होने वाला है, न नेटवर्क का इशू होने वाला है। सब अपलोड हो रहा बा एकदम HD क्वालिटी में। 4K की 8K हो, 8K आ गई बा, 8K क्वालिटी में अपलोड हो रहा है, हाई डेफिनेशन में। भगवान जूम कर करके देखेंगे। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हो,
भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूं। एक कुम्हार भाई थे, कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाते थे। उनके यहां एक बिल्ली रानी थी। एक बार बिल्ली ने 4-5 बच्चों को जन्म दिया, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे। उसी कुम्हार के चारों तरफ बच्चे खेलते रहते थे। कुम्हार ने मिट्टी का बर्तन बनाया, बना के मिट्टी का कच्चा बर्तन रखा था। बिल्ली का एक बच्चा एक घड़े के भीतर जाकर बैठ गया और कोई छिप के सो गया। कुम्हार सारे कच्चे बर्तनों को उठाकर अवा, अवा कहते हैं जिसमें बर्तन पकता है, अवा में ले जाके सजा दिया। बिल्ली का बच्चा उसके भीतर बैठा है, सजा के आग लगा दिया। आग लगाने के बाद देखा कि बिलरिया बेचैन है, इधर उधर भाग रही है। तब इसकी दृष्टि गई कि एक लड़कवा कम हो गया है इसका, कहां गया? जिसको हरा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा। जिसको हरा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा। उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। उसी अवाहाड़ी के भीतर जब आग बुझाया तो क्या देखता है? देखब औवा उपरा कुहरा के बिलरिया घूमेला। देखब औवा उपरा कुहरा के बिलरिया घूमेला। हो नजरिया घूमेला, ओ बिलरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। महाभारत में जुआ खेलत में 5 पांडव गए द्रौपदी हारी। जुआ खेलत में 5 पांडव गए द्रौपदी हारी। फिर चीर दुशासन खींचन लागा, प्रगट भइले बनवारी। 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 देखब सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला। देखब सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला। हो नजरिया घूमेला, हो चुनरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। गजेंद्र मोक्ष की कथा।
सुने हैं, सुने हैं? गज के पांव को मगरमच्छ ने तालाब में पकड़ लिया। तालाब हो चाहे नदी हो, हाथी के पांव को ग्राह ने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हाथी अपनी ओर से बहुत दिनों तक युद्ध किया, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ, लड़ता रहा हाथी। जब हाथी को लगा कि मेरे बचाने से अब मेरा प्राण बचने वाला नहीं है, तो अपना सूंड ऊपर करके उठाया और भगवान से कहा, नारायण अब आप बचा सकते हैं तो नाथ मुझे बचा लीजिए। जैसे भगवान को पुकारा, किसने? हाथी ने। आकाश में पीला पीला कुछ दिखाई पड़ा, भगवान का पीतांबर था। जैसे भगवान निकट आए, गज भगवान को देखा, भगवान में ही खो गया। भगवान ने निकाला सुदर्शन चक्र और ग्राह के, मगरमच्छ के गले को काट करके हाथी के पांव को उसके मुख से मुक्त किया। भगवान ने कहा हाथी से, प्यारे आप रूठिएगा मत, मुझे आने में कहीं विलंब तो नहीं हो गया। हाथी भगवान से कुछ कहे, तब तक देखा कि भगवान के बगल में दूसरा भगवान, दो भगवान। हाथी ने कहा कि प्रभु आप दोनों में से असली भगवान कौन है? भगवान बोले मैं हूं असली। हाथी ने पूछा ये कौन है? आप ही के जैसा। भगवान ने कहा ये वही है जो आपका पांव पकड़ा था। हाथी बोला प्रभु विपत्ति में मैं पड़ा था, आप मेरा उद्धार करने आए थे, लेकिन मैं इनको देख के अब ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप मेरा उद्धार किए हैं कि इनका उद्धार किए हैं। मैं हाथी का हाथी रह गया और ये आप जैसा बन गए। भगवान ने कहा मेरा स्वभाव है, मैं अपने को पुकारने वाले का उद्धार बाद में करता हूं। मुझे पुकारने वाले के चरणों को जो पकड़ा रहता है उसका उद्धार पहले कर देता हूं। ये आपके चरणों को पकड़ा था। साधक कहता है हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा हरि जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन